Okay, let's discuss the reactions of alcohols. Alcohol's general formula is CnH2n plus 1 OH or CnH2n plus 2 O. We know the function group of alcohol is OH. And first of all, let's discuss the preparation. I'll just give the headings, no reactions. You have to copy the reactions yourself. Preparation. आपको याद है alkane का कोई reaction नहीं था जिससे alcohol बने. याद है ना? No reaction of alcohol, alkane. हाँ, पहली दफा preparation from alkenes. पहली दफा alkene से बना था. आपको याद है alkene से कैसे बना था? Yes. Hydration of alkene. ओके, ये आपने खुद लिखना है रिएक्शन. एक और भी था, इफ यू रिमेम्बर, नहीं है इसका एल्कीन का ही, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, जो माइल्ड वाली है, स्ट्रॉन्ग नहीं, माइल्ड वाली जो है. ओके, इक्वेशन आपने खुद कॉपी करनी है. फिर आ जाए फ्रॉम हैलो एल्केन्स. प्रिपेयर होते थे ना, सब्स्टिट्यूशन ऑफ NaOH aqueous एंड KOH aqueous. ओके, उनसे भी प्रिपेयर होते थे, तो वो भी लिख लें. फ्रॉम नहीं, बाय सब्स्टिट्यूशन. किसके साथ? विद NaOH aqueous and KOH aqueous. जी, एलिमिनेशन में वो डबल बॉन्ड बनता है ना एडजेसेंट से, जब जी वो और चीज है जी. अब आ जाते हैं, इसके अलावा फ्रॉम एल्डिहाइड्स भी ये प्रिपेयर होते हैं. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फ्रॉम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स भी ये प्रिपेयर होते हैं. ये रिएक्शन अभी हमने करना है आगे जाके बच्चों. और फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी. इनके लिए एक एक लाइन छोड़ दें. सो ये सारे मेथड्स हैं जिनसे आप, ये सारे ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स हैं जिनसे आप अल्कोहल को प्रिपेयर कर सकते हैं. हम डायरेक्ट आ जाते हैं रिएक्शंस के ऊपर. रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स. अल्कोहल के रिएक्शंस बताएं क्या हैं जी. जी, नंबर 1 है विद सोडियम मेटल. पहला हम करते हैं, यस सुनिए, एक्सक्यूज मी. अगर आप किसी भी अल्कोहल को CH3OH से रिएक्ट करते हैं बच्चों, प्लीज पे अटेंशन. Na मेटल से रिएक्ट करते हैं, सॉरी, तो Na मेटल विल गो एंड टेक द प्लेस ऑफ दिस H. वो जाके इस H की बस जगह ले लेगी और ये तो फिर सॉल्ट बन जाएगा. हम कहते हैं यस, CH3ONa. ये तो क्या है? ये एक सॉल्ट है, अलॉन्ग विद जो हाइड्रोजन डिस्प्लेस हुआ है इन द फॉर्म ऑफ H2 गैस. लेकिन मैंने इसके साथ हाफ क्यों लिखा है? क्योंकि उधर से एक हाइड्रोजन डिस्प्लेस हुआ है ना, तो वो H2 तो नहीं बना सकता, बैलेंसिंग के लिए लिखा है. और ये इतना फास्ट रिएक्शन होता है कि यहाँ जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है वो कैसे रिलीज होती है? विद एफरवेसेंस. और इस सॉल्ट का, ये जो ऑर्गेनिक सॉल्ट बना है, इसका नाम भी इसी अल्कोहल से निकलता है. अल्कोहल कौन सी है बच्चों? तो इस सॉल्ट का नाम होगा सोडियम मेथॉक्साइड. क्या नाम होगा? सोडियम मेथॉक्साइड. मैथनॉल से मेथॉक्साइड. इधर देखें, C2H5OH प्लस Na क्या बनेगा? यस, C2H5ONa प्लस वही H2, सोडियम इथॉक्साइड. यस, ये एथेनॉल है ना, तो क्या नाम हो जाएगा?
इसमें भी एफरवेसेंस होगी, ओके, इथॉक्साइड। और इसमें भी अब एक चीज नोटिस कर रहे हो कि जब भी 1 मोल अगर इधर से हम लेते हैं ना अल्कोहल, तो हाइड्रोजन गैस कितने मोल है वो देखो जरा, हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, ओके। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर मैं एक डायोल ले लेता हूं फिर क्या होगा बच्चों? यस, और उसको Na से रिएक्ट कराता हूं फिर क्या होगा? फिर तो आप कहते हैं आपको 2 मोल्स Na चाहिए ना, और ये H और ये H दोनों डिस्प्लेस हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा इधर देखो, CH2 ONA और ONA प्लस क्या बन जाएगा? H2। यस, लेकिन इसको नाम से ज्यादा अभी देखें इसको लिखने का क्या तरीका है, इधर इस तरह भी लिख सकते हैं, ये O नेगेटिव ये O नेगेटिव, तो दोनों तरफ Na लगा दें, इस तरह भी इस पे 2 नेगेटिव चार्ज आएगा, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। डाई इथॉक्साइड है ये, सोडियम डाई इथॉक्साइड, ओके। सॉरी, बस दो दो OH है ना, तो दोनों जगह से H ने इसको रिप्लेस कर दिया ना Na ने, ठीक है। और नाम को छोड़ दें, सोडियम डाई इथॉक्साइड है, लेकिन नाम को छोड़ दें, आप फार्मूला के ऊपर फोकस करें। अगर आप चाहें तो इसको इकट्ठा भी लिख सकते हैं, ये Na2C2H4O2 बन गया, ओके। लेकिन एक चीज जो नोटिस करने वाली है, अल्कोहल का 1 मोल ही है अभी, लेकिन हाइड्रोजन गैस के कितने मोल बने हैं? एक्सक्यूज मी, हाइड्रोजन गैस के कितने मोल बने हैं आप? एक। तो जब इधर से अल्कोहल 1 मोल ही हो लेकिन हाइड्रोजन गैस आधे मोल से 1 मोल हो जाए, तो इसका मतलब है कितने OH हैं उसके अंदर? 2 OH है। सो दिस इज हाउ दे आस्क यू द क्वेश्चंस, कि आपको इस हाइड्रोजन गैस के वॉल्यूम से, आप सुनना जरा, नंबर ऑफ मोल्स निकाल के उसको इस अल्कोहल के मोल से कंपेयर करके ये बताना होगा, ये बताना होगा कि कितने मोल्स, कितने OH थे वहां पे प्रेजेंट, राइट। तो अमूमन वो इस तरह आपसे मोल्स का सवाल पूछ लेते हैं, राइट। यानी जब भी, दोबारा से सुन ले मैंने क्या कहा, जब 1 मोल अल्कोहल थी और हाफ मोल हाइड्रोजन गैस बनी, अल्कोहल कितनी थी? 1 मोल, हाइड्रोजन गैस कितना बना? हाफ मोल। अल्कोहल कितनी थी? 1 मोल, हाइड्रोजन गैस कितना बना? हाफ मोल, ओके। इधर 2 OH थे, यस। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि बेसिकली अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूं कि यहां, इधर सुनना बच्चों, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस बने हैं, यस। तो इसका मतलब है ये जिस अल्कोहल की आपने सोडियम मेटल से रिएक्ट कराया है उसके पास 1 2 3 4 OH थे। अब बात समझ आई? तो जितने OH होंगे उससे आधे मोल्स, राइट। अगर ये रेशो 1 मोल टू 2 मोल आ जाती है, ओके। 1 मोल ऑफ अल्कोहल, नहीं अल्कोहल का तो 1 मोल है ना, उसमें 4 OH हैं। 1 मोल ऑफ अल्कोहल कंटेनिंग 4 OH, फंक्शनल ग्रुप विल गिव कितने मोल्स ऑफ अल्कोहल? 2 मोल। और अगर मैं आपको इस तरह पूछ लूं कि अच्छा ये एक अल्कोहल है, जब हम इसको सोडियम मेटल से रिएक्ट कराएंगे इसके 1 मोल को, तो कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस आएगी? 1.5 मोल ऑफ H2। तो वैसे बार बार मैं कह रहा हूँ, वो आपको पूछेंगे कैसे, इसका वॉल्यूम दे देंगे, इसका मैस दे देंगे, दोनों को किस में कन्वर्ट करोगे? मोल्स में, और फिर सिंपलेस्ट रेशियो निकालोगे। जो सिंपलेस्ट रेशियो निकलेगी वो यहाँ यूं निकलेगी, 1 to 1.5। तो अगर आप कहोगे कि अच्छा अल्कोहल का 1 मोल है और इसका 1.5 मोल है, तो आप समझ जाओगे इसमें कितने OH होंगे? 3 OH होंगे। सो ये एक ट्रिकी चीज थी। 2 मोल के 6 होंगे ना, फिर उधर 3 होगा, ये 2 मोल OH जी, फिर वो 6 हो जाएगा। आप लेकिन सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लेते हैं कि 1 to क्या रेशियो आ रही है, ओके। नेक्स्ट, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, दूसरा, ये तो पहला था ना, दूसरा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
अल्कोहल का कौन सा रिएक्शन? सब्स्टिट्यूशन। आप देखो, यस, आप कहते हो जब कोई भी आप अल्कोहल लेते हो, इधर सुनो बच्चे, लिखना छोड़ो, CH3CH2OH को, सुनो बच्चे, अगर आप रिएक्ट कराते हो, अब सुनना जरा, PCl3 से, PCl5 से, SOCl2 से, HCl से, या इवन KCl से, इन सब केसेस में एक चीज कॉमन है कि इनके जो हैलोजेंस हैं वो जाके OH को डिस्प्लेस कर दिया। अभी हैलो एल्केन में इसका उल्टा रिएक्शन पड़ा था। हैलो एल्केन की सब्स्टिट्यूशन से अल्कोहल बनता था, और अल्कोहल की सब्स्टिट्यूशन से वापस क्या बन जाएगा? हैलो एल्केन। यानी ये दे आर नॉट गोइंग टू डिस्प्लेस H, दे आर गोइंग टू किक इट्स OH, द हैलोजन पार्ट। तो फिर क्या बन जाएगा? ऑर्गेनिक प्रोडक्ट सब में एक ही होगा, और वो क्या होगा? CH3CH2Cl, 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 और CH3CH2Cl, एंड फाइनली CH3CH2Cl, राइट? बट जो बाय प्रोडक्ट्स हैं वो डिफरेंट होंगे। अगर PCl3 हुआ तो रटा करना है इसको, H3PO3 बाय प्रोडक्ट होगा। अगर PCl5 हुआ तो बाय प्रोडक्ट होगा POCl3 और स्टीमी फ्यूम्स ऑफ HCl। क्या होंगे? HCl, और क्योंकि ये विग्रस रिएक्शन होता है तो इसके क्या होंगे? स्टीमी फ्यूम्स। यस। अगर अगर इसमें क्या होगा? SO2 और HCl, इसमें क्या होगा? प्लस H2O, और इसमें भी क्या होगा? H2O। अब आखिरी वाले में एक और चीज कॉमन नोटिस करें, इधर देखें, आखिरी वाले में इधर देखें, आपको H2SO4 या फिर H3PO4, यस, कैटलिस्ट भी चाहिए। अब इसलिए कि आप कह रहे हैं यार ये वाटर तो मुझे बनता नजर नहीं आता। बेसिकली KCl का कोई रिएक्शन नहीं है अल्कोहल के साथ। KCl का रिएक्शन, लेट से अगर आपने सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया है तो KCl का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से KHSO4 प्लस HCl बन जाएगा। ये जो HCl है ये फिर जाके CH3CH2OH से रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा? CH3CH2Cl प्लस H2O। इसलिए आपने देखा मैंने ऊपर H2O लिखा हुआ है। तो बेसिकली ये इन दोनों रिएक्शन की डिटेल है। आपको समझ आ गई बात? सो ये लिख लीजिए, दीज आर नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इनमें साथ हीट भी करना होगा। ओके, हीट हीट सिंपल आप लिख रहे हैं। So क्या लिखा? POCl3 plus HCl, steamy fumes of HCl. ये हमने यूज की एग्जाम में। जी नहीं नहीं, ये तो ऐसे मैंने समझा नहीं। डन। सही में लिखा Got it? Okay, next heading the oxidation of alcohols. ये अब ट्रिकी है बच्चों, दिस इज वेरी ट्रिकी।
जब हम पहले इसको लाइक हीट करते हैं ना और डिस्टर्ब करते हैं, फिर हमारा एल्डिहाइड बनता है, उसके बाद कार्बोक्सिल बनता है। वो रिफ्लक्स में कार्बोक्सिल बनता है। Yeah, I'm explaining. Oxidation of alcohols, बच्चों. Please stop writing. This is very tricky now. Alcohols की जो ऑक्सीडेशन होती है उससे पहले के जो भी ऑक्सीडेशन होगी ना बच्चों, जो रिएजेंट यूज होगा, प्लीज पे अटेंशन, जो रिएजेंट यूज होगा वो है डिफाइड K2Cr2O7, जो कि ऑरेंज होता है और टर्न्स ग्रीन, और या फिर एसिडिफाइड KMnO4, जो कि पर्पल होता है एंड टर्न्स व्हाट, ओके, एक्सक्यूज मी, आई नीड योर अटेंशन preferably. So, किसी की भी ऑक्सीडेशन करनी हो, वो अल्कोहल हो या कोई भी, हमेशा मुझे मिलके जाना बात, जब भी किसी की ऑक्सीडेशन करनी हो तो हमेशा यही दो रिएजेंट्स हम यूज करेंगे बच्चों, ठीक है। एक तो ये अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से नहीं है लिंक्ड, मैं इसकी एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन कराऊंगा तो भी यही यूज करनी है। सॉरी, मैं वही लिखने लगा हूँ। आप इसको चाहें तो Cr2O7 2 नेगेटिव /H पॉजिटिव लिख देते होते हैं, या इसको MnO4 नेगेटिव /H पॉजिटिव लिख देते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब आप इनको इक्वेशंस में लिखते हैं तो you do not write their formulas to write, you use their symbol to write. And what is the symbol? Yeah, what is the symbol? The symbol is the symbol is atomic oxygen. Okay, so now, but alcohol की oxidation basically divide होती है into different parts. Different parts में divide होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले शुरू करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, पता है ना प्राइमरी अल्कोहल कौन से होते हैं? जी सुने बच्चे, पेरेंट्स, एक ऐसा अल्कोहल, इधर सुने, जैसे एथेनॉल क्या है, जिसके एक अल्काइल ग्रुप अल्फा कार्बन के साथ अटैच होता है। अल्फा कार्बन किसे कहते हैं? जिसके साथ OH अटैच हो। ओके, अब सुनना, जरा लिखना छोड़ें, स्टॉप राइटिंग। ये अल्फा कार्बन है, या फिर आप इधर देखें, प्रोपेनॉल को ले लेते हैं, CH3 CH2 CH2OH, इसमें भी ये अल्फा कार्बन है, राइट। तो उसके साथ अगर आप देखें तो एक ही कार्बन अटैच है या दो हाइड्रोजन अटैच है, जैसे भी याद रखना चाहिए, राइट। कुछ लोग ऐसे भी याद रखते हैं कि जब भी टर्मिनल कार्बन पे OH अटैच होता है तो वो प्राइमरी अल्कोहल होता है, ऐसे ही। अब यहां से पॉइंट ये है कि जब अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं, आप सुनना बच्चों गौर से, जब आप उसको K2Cr2O7 से रिएक्ट करते हैं या KMnO4 से रिएक्ट करते हैं, मतलब क्या होता है? ऊपर अभी बताया मैंने, इट्स अ सिंबल फॉर KMnO4 और K2Cr2O7। ओके, सो जब आप इसको एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन से KMnO4 या K2Cr2O7 से रिएक्ट करते हैं तो क्या बन जाता है? देखें जरा, व्हाट इज फॉर्म्ड। आप कहते हैं जी ये डिपेंड करता है कि आपने क्या कंडीशन यूज की है। यस, अगर आपने इसको KMnO4 के साथ मिक्स किया है ना, यूं सुनना बच्चों, और आपने हीट अंडर रिफ्लक्स कर दिया है, ये रिफ्लक्स है जिसमें कि वो बार बार उसी कंटेनर में जा रहा है, अल्कोहल ऑक्सीडाइज होता है, फिर वापस जाता है, फिर वेपर बनता है, फिर वापस जाता है उसी कंटेनर। तो आप कहते हैं जी इसकी ऑक्सीडेशन से, यस, ये जो CH3 CH2OH है ये डायरेक्टली चेंज हो जाएगा COOH में, और साथ क्या बन जाएगा? वाटर। ओके,
सो इसका मतलब है एथेनॉल की ऑक्सीडेशन से डायरेक्ट क्या बन गया, एथेनोइक एसिड। वो कहता है लेकिन अगर आप चाहें कि नहीं मैं इसकी पार्शियल ऑक्सीडेशन करना चाहता हूं, मैं रिफ्लक्स नहीं करना चाहता, मैं डिस्टिल करूं कि जो भी पहला प्रोडक्ट बने वो साथ ही अलग हो जाए, यस। तो आप कहते हैं आप इसी को अगर आप रिएक्ट कराते हैं, मिसाल के तौर पे मैं पहले एथेनॉल का ही प्रोडक्ट लिखता हूं, अगर आप दोबारा एथेनॉल ही लेते हैं और आप इसको डिस्टिल कर लेते हैं, यहां क्या किया था हमने, रिफ्लक्स, रिएजेंट वही है K2Cr2O7, Cr2O7 2 नेगेटिव स्लैश H पॉजिटिव, यहां क्या किया उसको डिस्टिल किया, ओके। रिएजेंट वही है Cr2O7 2 नेगेटिव। जो ही ऑरेंज से ग्रीन होगा वेपर्स को हम दूसरे कंटेनर में, यहां इधर उधर देखो बच्चे, इधर कलेक्ट कर लेंगे। तो आप कहते हैं जी फिर आपके पास जो प्रोडक्ट आता है CH3CHO प्लस H2O, राइट। यानी जो CH2OH है वो किस में चेंज हो जाता है, CHO में, एंड दिस इज नॉट कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज व्हाट, यस, एथेनॉल टर्न्स इनटू एथेनॉल। किस में चेंज हो जाता है, एथेनॉल में चेंज हो जाता है। यू गॉट इट, ओके। अब इसमें अब सुनिए जरा प्लीज पेरेंट्स, अब मैं इसकी डिटेल, सो क्या आपने याद रखना है कि अगर वो प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कह रहा है K2Cr2O7 से करनी है, क्या कंडीशन है उसके हिसाब से प्रोडक्ट रखें। अगर कंडीशन है डिस्टिल तो क्या बनना है, एल्डिहाइड, और अगर कंडीशन इज रिफ्लक्स तो क्या बनना है, कार्बोक्सिलिक। अब इसमें फर्क क्या है वो देखिए, वो कहते हैं जरा थोड़ा इसका मैकेनिज्म बताएं कि ये हुआ कैसे, क्या हुआ। रिएक्शन तो याद हो गया ना कि कब क्या करना है। देखिए हुआ ये, इधर देखो बच्चों, अगर आपके पास ये है ना एथेनॉल, इधर देखो मैं इसकी जरा डिटेल बताने लगा हूं, ये एथेनॉल था ना, मैकेनिज्म नहीं है, बस वैसे समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए आपने इसको रिएक्ट किया। इधर देखो K2Cr2O7, पहले स्टेप में ये होता है कि ये हाइड्रोजन जो अल्फा कार्बन के साथ अटैच है, ये हाइड्रोजन जो OH वाला है, और ये ऑक्सीजन, तीनों मिलके क्या बना देंगे, H2O। तो बेसिकली अगर आप गौर से देखें तो इसके बेसिकली दो हाइड्रोजन चले जाएंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, और ये डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे। तो फिर तो ये आप कह रहे हैं ये बन गया CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस H2O प्लस H2O। तो आप कहते हैं इसका मतलब है एथेनॉल की जब ऑक्सीडेशन होती है तो क्या बन गया है, एथेनॉल बन गया है। और वो कैसे बना है आप कह रहे हैं, तो बस सिंपली दो हाइड्रोजन इसमें से क्या कर दिए, माइनस कर दिए। यानी इन अदर वर्ड्स अगर आप देखें तो इसका जनरल फार्मूला क्या होता था, CnH2n प्लस 2O, और इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2nO। तो आप कहते हैं ये तो यही फर्क है, दो हाइड्रोजन किसी भी एल्डिहाइड में कम होते हैं, बस याद ये रखना है कि वो दो हाइड्रोजन कहाँ से गए हैं, एक OH से गया और दूसरा कहाँ से गया, CH से गया, यानी अल्फा से गया। आप कहते हैं बट अगर आप रिफ्लक्स करें, ये तो होगा जब आपने डिस्टिल किया तो ये प्रोडक्ट बन गया एथेनॉल वाटर, जब आप रिफ्लक्स करते हैं तो वो एथेनॉल के वेपर्स फिर वापस आ जाए। रिफ्लक्स का मतलब क्या है, इधर देखो कि यहां से ऑक्सीडेशन हुई, यहां गए एथेनॉल के वेपर्स, फिर एथेनॉल के वेपर्स को क्या किया जाता है, वापस यहीं भेज दिया जाता है। जब वो फिर वापस आते हैं तो नीचे कौन होता है, K2Cr2O7 होता है, वो उसकी फर्दर ऑक्सीडेशन कर देता है, इधर देखो। तो आप कहते हैं फिर उसकी ऑक्सीडेशन कर देता है। अब की बार बस यही एक ऑक्सीजन इसमें ऐड हो जाता है, क्या हो जाता है, ये ऑक्सीजन इसके अंदर ऐड हो जाता है और कोई रिमूव नहीं होती चीज। तो क्या बन गया, CH3 C डबल बॉन्ड O के बाद H के साथ कौन आ गया, OH। तो आप कहते हैं ये एथेनॉल है, ये एथेनॉल है, और ये क्या बन गया, एथेनॉल। उसमें कोई बाय प्रोडक्ट नहीं है, नोट करो कोई बाय प्रोडक्ट नहीं है। और इसका भी आपको पता है जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2nO2। तो आप कहते हैं तो सिर्फ एक ऑक्सीजन ऐड हो गया, हम कहते हैं यस, इसमें H2O नहीं है, बस एक ऑक्सीजन उसमें ऐड हुआ है, CHOCOOH बन गया। सो ओवरऑल आप रिएक्शन को गौर से देखो, मैंने क्या कहा कि प्राइमरी अल्कोहल से जब आप दो हाइड्रोजन माइनस करते हैं तो उसकी क्या होती है, ऑक्सीडेशन, और वो क्या बन जाता है, एल्डिहाइड। फिर आप उसमें एक ऑक्सीजन क्या करते हैं, ऐड, और उसकी क्या हो जाती है, ऑक्सीडेशन, और फिर वो क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, सो दिस इज हाउ
the primary alcohols undergo oxidation to form aldehyde and then, अब आपको समझ आई? So इसका मतलब अगर आप डिस्टिल करेंगे तो आप बीच में रोक देंगे, रिफ्लक्स करेंगे तो एंड तक जाएंगे। तो आपने गौर से देखना होगा, इट्स नॉट अबाउट द रिएजेंट, it's about are we distilling it or refluxing it. Okay, is it clear now? अब आ जाते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल के ऊपर। Yes, secondary alcohol. ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। इधर देखें बच्चे, सेकेंडरी अल्कोहल कौन सी होती है? जिसमें OH टर्मिनल कार्बन पे ना हो बल्कि कहाँ हो? बीच में हो, राइट? ये देखें, ये सब कौन सी अल्कोहल है? सेकेंडरी है। आप कहते हैं जी जब आप इसको रिएक्ट कराते हैं ना किसी भी K2Cr2O7 से और हीट एंड डिस्टिल करते हैं, वही काम होगा। इधर देखो, अल्कोहल अपने 2H माइनस करेगा। कौन से 2H? एक C वाला, OH वाला, और किसके साथ वो मिल जाएंगे? ऑक्सीजन के साथ। पहले प्रोडक्ट, पहले स्टेप में यही हुआ था ना प्राइमरी में भी। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस क्या बन जाएगा? H2O। तो आप कहते हैं ये तो कीटोन बन गया। अब कीटोन अनलाइक वो है, अगर आप इसको वापस रिफ्लक्स भी कर दें और फिर KMnO4 के साथ हीट करें तो इसकी ऑक्सीडेशन नहीं होती, ये स्टेबल होता है, ये एंड प्रोडक्ट। तो आप कहते हैं इसमें दूसरा स्टेप होता ही नहीं। सो सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से जो प्रोपेन टू ओल है उसकी ऑक्सीडेशन से क्या बन गया? प्रोपेनोन बन गया। ओके, तो आप कहते हैं जी ये प्रोसेस यहां रुक जाता है। तो बस इन अदर वर्ड्स हम ये कह रहे हैं कि सेकेंडरी अल्कोहल की जब ऑक्सीडेशन होगी तो 2 हाइड्रोजन उसमें से क्या होंगे? माइनस होंगे, और वो किस में चेंज हो जाएगा? कीटोन में। ओके, यस, प्लस H2। और ये आगे ऑक्सीडाइज नहीं होता, इट इज स्टेबल। यस, और इसमें सब बस याद यही रखना है कि अल्कोहल से हमेशा 2 हाइड्रोजन क्या करने होते हैं? माइनस। तो जनरल फार्मूला से भी ये बात क्लियर होती है। CnH2n प्लस 2 होता है और ये क्या होता है? CnH2nO। ये क्या कहते हैं, हीट एंड रिफ्लक्स है या कौन सा वाला है? हीट एंड डिस्टिल करना है इसमें। रिफ्लक्स कहते हैं यही होगा जी, तो इसमें दोनों केस में यही होगा, तो इसलिए इसमें हीट एंड डिस्टिल करते हैं। अब आपको बात समझ आ गई? सो कोई भी सेकेंडरी। अब आ जाए टर्शरी। यस, टर्शरी अल्कोहल्स की क्या नहीं होती? क्यों नहीं होती टर्शरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन? उसकी वजह भी देखें। ये देखें, ये टर्शरी अल्कोहल है जिसमें इधर भी CH3 हो। यस, आप कहते हैं जी हर दफा 2 हाइड्रोजन लॉस होते हैं ना, कहां से? एक OH से और एक कहां से? कार्बन के साथ, जिसे अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, राइट? तो आप कहते हैं देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन, देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन, सो नो ऑक्सीडेशन। सबर 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 सबर, नो ऑक्सीडेशन, राइट? तो इसलिए आप कहते हैं इसकी ऑक्सीडेशन नहीं होती। आप जरा देखें। एक चीज जो बच्चों मैंने आपको बतानी है वो सुनिए। कल शायद मैंने दिया था आपको काम इस पे। होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन जी। नो नो, यू हैव टू नाउ। इधर देखें, जैसे फॉर एग्जांपल, प्लीज पे अटेंशन। जैसे आज जो हमने किया, इधर देखें, ये 49 को देखें। कहता है व्हाट इज द रिएजेंट कंडीशन नीडेड टू कन्वर्ट दिस थिंग इनटू दिस थिंग? एक्सक्यूज मी कीटोन है वो, उसको अल्कोहल से कीटोन में ऑक्सीडाइज हुआ कीटोन में बनेगा ना। हेलो, इधर देखिए, ये एक प्राइमरी अल्कोहल है और ये एक एल्डिहाइड है। रिएजेंट क्या है इसका? क्या रिएजेंट होगा? Cr2O7 और क्या होगा कंडीशन? हीट एंड डिस्टिल। क्या होगा टाइप? पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ
alcohol या mild oxidation. What about this? 48 में क्या हो रहा है बच्चों? Carboxyl बन रहा है, people of 800 reflux CR2 47. क्यों? क्योंकि primary alcohol turning into what? 47 में क्या चाहिए? ketones, so same दोनों कर सकते हैं. Heat and distill Heat and distill. और K2Cr2O7 और KMNO4. Yes, वो भी कर सकते हैं. लेकिन जनरली आप याद इस तरह रखें ना कि अगर एल्डिहाइड कीटोन तक जाना हो तो डिस्टिल करना है, और अगर कार्बोक्सिलिक एसिड तक जाना है तो रिफ्लक्स करना है. तो एक ही तरीके से याद रखो ना. ओके, सो CH3CH2OH और ये क्या है? अब बच्चे अब कल आपने ये यहाँ 52 तक रिएजेंट कंडीशन और टाइप ऑफ रिएक्शन लिख के लाने और टेबल बना के लाना है. आज तो मैंने छोड़ दिया, कल मैं क्लास में खड़ा रखूंगा अगर किसी ने नहीं किया.